अरे वाह मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। क्या हाल चाल? उम्मीद है सब बढ़िया होगा, चंगे होंगे, मजे में होंगे। मैं गोजे साई किरण आज फिर हाजिर हूं एक नया मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर। कभी सोचा है कि वो बड़ी सी लोहे की चिड़िया जिसे हम हवाई जहाज कहते हैं, वो कैसे आसमान में उड़ती है? कभी दिल में धक धक हुई है ये सोचकर कि इतनी ऊपर सब ठीक तो रहेगा? अरे चिंता मत करो, आपकी सारी चिंताएं और सारे सवाल आज हम दूर करेंगे। आज हम बात करेंगे हवाई जहाज के बारे में। कुछ ऐसे रोचक तथ्य जो सुनकर आप कहेंगे अरे वाह, ये तो पता ही नहीं था। और साथ ही हम उन खतरों पर भी बात करेंगे जिनके बारे में सुनकर थोड़ा डर तो लगता है, लेकिन डर के आगे ही तो जीत है कि नहीं? हम जानेंगे कि ये उड़ने वाली मशीन कितनी सुरक्षित है और इसके पीछे कितनी मेहनत और तकनीक लगी होती है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज की हमारी ज्ञान की उड़ान बहुत ऊंची जाने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये सफर। हम जानेंगे कि किसने इस शानदार चीज का आविष्कार किया, ये इतनी ऊंचाई पर क्यों उड़ता है, और वो जो बीच बीच में झटके लगते हैं जिन्हें टर्बुलेंस कहते हैं, वो आखिर होता क्या है। अरे सब कुछ बताएंगे बिल्कुल देसी स्टाइल में, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो तैयार हो जाइए हवाई जहाज की दुनिया में गोता लगाने के लिए। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है बहुत साल पहले, जब लोग आसमान में उड़ते पंछियों को देखकर सोचते थे काश हम भी उड़ पाते। अरे हमारे यहां तो कहानियों में पुष्पक विमान भी था, लेकिन असलियत में इंसान को पंख किसने दिए? ये कमाल किया दो भाइयों ने, जिनका नाम था ऑनरविल और विल्बर राइट, जिन्हें हम प्यार से राइट ब्रदर्स कहते हैं। सोचिए, उस जमाने में जब साइकिल चलाना भी बड़ी बात होती थी, ये दोनों भाई हवाई जहाज बनाने का सपना देख रहे थे। लोग उन्हें पागल कहते होंगे, मजाक उड़ाते होंगे, अरे देखो ये हवा में उड़ेगा, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। साल था 1903 और तारीख थी 17 दिसंबर। ये वो ऐतिहासिक दिन था जब राइट ब्रदर्स ने अपनी पहली सफल उड़ान भरी। उनका बनाया हुआ हवाई जहाज, जिसका नाम था राइट फ्लायर, सिर्फ 12 सेकंड के लिए हवा में रहा और 120 फीट की दूरी तय की। आप कहेंगे बस 12 सेकंड? अरे मेरे भाई, वो 12 सेकंड इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी छलांग थी। उस दिन उन्होंने सिर्फ एक मशीन नहीं उड़ाई थी, बल्कि पूरी दुनिया के सपनों को पंख लगा दिए थे। आज जो हम घंटों में हजारों किलोमीटर का सफर तय कर लेते हैं, उसकी नींव उसी 12 सेकंड की उड़ान ने रखी थी। जरा सोचकर देखिए, कितनी लगन, कितनी मेहनत और कितना जुनून होगा उन दोनों भाइयों में। बिना किसी फैंसी कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी के उन्होंने वो कर दिखाया जो उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था। उनकी इसी मेहनत और जिद का नतीजा है कि आज हम दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक आसानी से पहुंच जाते हैं। तो अगली बार जब आप हवाई जहाज में बैठें, तो उन दो भाइयों को जरूर याद कीजिएगा, जिन्होंने हमें आसमान में उड़ने का यह शानदार तोहफा दिया। सलाम है ऐसे महान आविष्कारकों को। अच्छा, कभी आपने हवाई जहाज की खिड़की से बाहर झांका है? सब कुछ कितना छोटा छोटा दिखता है ना? घर, गाड़ियां, सब कुछ खिलौनों जैसा लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हवाई जहाज आमतौर पर 30,000 से 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, भाई इतना ऊपर जाने की क्या जरूरत है, थोड़ा नीचे नहीं उड़ सकते क्या? अरे इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है, और थोड़ा सा पैसे बचाने का चक्कर भी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सब्जी वाले से धनिया मुफ्त में मांग लेते हैं। देखिए, जितनी हम ऊंचाई पर जाते हैं, हवा उतनी ही पतली होती जाती है, मतलब हवा का घनत्व कम हो जाता है। अब पतली हवा में हवाई जहाज को उड़ने के लिए कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। इसे ऐसे समझिए जैसे भीड़ भरी सड़क पर गाड़ी चलाने में ज्यादा जोर और पेट्रोल लगता है, और खाली हाईवे पर गाड़ी मक्खन की तरह चलती है। ठीक वैसे ही कम हवा के प्रतिरोध की वजह से हवाई जहाज के इंजन को कम मेहनत करनी पड़ती है, और जब मेहनत कम, तो ईंधन भी कम खर्च होता है। और ईंधन की बचत का मतलब है एयरलाइन कंपनी की बचत, और जब कंपनी की बचत होती है तो टिकट के दाम भी थोड़े काबू में रहते हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि हवाई जहाज बहुत ऊपर उड़ रहा है, तो समझ जाएगा कि ये आपकी जेब का भी ख्याल रख रहा है। इसके अलावा इतनी ऊंचाई पर खराब मौसम, जैसे कि बादल और तूफान, अक्सर नीचे रह जाते हैं, जिससे आपकी यात्रा ज्यादा आरामदायक और सुरक्षित हो जाती है। तो ये ऊंचाई सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं है, इसके पीछे पूरा विज्ञान और अर्थशास्त्र काम करता है। अच्छा, अब उस चीज की बात करते हैं जिससे अच्छों की हालत पतली हो जाती है। आप आराम से बैठे हैं, अपनी चाय या कॉफी का मजा ले रहे हैं, और अचानक खड़ 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 हवाई जहाज हिलने लगता है
और कैप्टन की आवाज आती है, कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें, हम टर्बुलेंस से गुजर रहे हैं। बस इतना सुनते ही कुछ लोगों की तो सांस ही ऊपर नीचे होने लगती है। मन में आता है, गए आज तो काम से। लेकिन दोस्तों, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये टर्बुलेंस आखिर है क्या भला? टर्बुलेंस का सीधा साधा मतलब है हवा में होने वाली हलचल। जैसे पानी में लहरें उठती हैं, वैसे ही हवा में भी अदृश्य लहरें या भंवर बनते हैं। जब हवाई जहाज इन हवा की लहरों से गुजरता है तो उसमें झटके महसूस होते हैं। ये कई वजहों से हो सकता है, जैसे मौसम में बदलाव, पहाड़ों के ऊपर से गुजरना या दो अलग अलग तापमान वाली हवाओं का मिलना। यह हवाई यात्रा का एक बहुत ही सामान्य हिस्सा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सड़क पर गाड़ी चलाते हुए छोटे मोटे गड्ढे आ जाते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि पायलट और को पायलट इस चीज के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित होते हैं। उनके पास मौसम का पूर्वानुमान बताने वाले आधुनिक रडार होते हैं, जिससे उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि आगे टर्बुलेंस वाला क्षेत्र है। वो या तो उस रास्ते से बचकर निकल जाते हैं या फिर हवाई जहाज की गति को नियंत्रित कर लेते हैं ताकि आपको कम से कम झटके महसूस हों। हवाई जहाज भी इतने मजबूत बनाए जाते हैं कि वो सबसे खराब टर्बुलेंस को भी आसानी से झेल सके। तो अगली बार जब झटके लगे तो डरना नहीं, बस अपनी सीट बेल्ट बांधकर बैठ जाना और सोचना, अरे ये तो बस हवा का ट्रैफिक है। अब जब हम हवाई जहाज की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ी सी बात उन खतरों की भी कर लेते हैं जिनके बारे में सुनकर थोड़ा डर लगता है। देखिए, सच तो यह है कि हवाई यात्रा दुनिया में परिवहन का सबसे सुरक्षित तरीका है, लेकिन फिर भी कुछ खतरे तो होते ही हैं। इनमें से सबसे आम खतरों में से एक है बर्ड स्ट्राइक, यानी किसी पक्षी का हवाई जहाज से टकरा जाना। सुनने में छोटा लगता है, लेकिन एक तेज रफ्तार हवाई जहाज के लिए यह खतरनाक हो सकता है, खासकर अगर पक्षी इंजन में चला जाए। इसीलिए एयरपोर्ट के आसपास पक्षियों को दूर रखने के कई उपाय किए जाते हैं। दूसरा खतरा है टर्बुलेंस, जिसके बारे में हमने अभी बात की। वैसे तो यह सामान्य है, लेकिन कभी कभी सीवियर टर्बुलेंस यानी बहुत ज्यादा झटके खतरनाक हो सकते हैं, खासकर उन यात्रियों के लिए जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं बांधी होती। इसीलिए हमेशा केबिन क्रू के निर्देशों का पालन करना बहुत जरूरी है। और तीसरा बड़ा खतरा है तकनीकी खराबी। हवाई जहाज एक बहुत ही जटिल मशीन है जिसमें लाखों पुर्जे होते हैं। कभी कभी किसी पुर्जे में खराबी आ सकती है, जैसे इंजन में समस्या, लैंडिंग गियर का न खुलना या किसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का फेल हो जाना। हालांकि इन सभी खतरों से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम होते हैं। हवाई जहाज में बैकअप सिस्टम होते हैं, यानी अगर एक चीज खराब हो जाए तो दूसरी उसकी जगह काम करने लगती है। पायलटों को ऐसी हर आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सिमुलेटर पर घंटों की ट्रेनिंग दी जाती है। तो हाँ, खतरे मौजूद हैं, लेकिन उनसे बचने और निपटने के उपाय उनसे कहीं ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद हैं। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है, बस जानकारी रखना जरूरी है। दोस्तों, इतनी सारी बातें करने के बाद सबसे जरूरी सवाल यह उठता है कि हम हवाई जहाज में कितने सुरक्षित हैं? तो इसका जवाब है बहुत ज्यादा। आपकी सुरक्षा एयरलाइन कंपनियों और हवाई जहाज बनाने वालों की सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। जरा सोचिए, एक हवाई जहाज को बनाने और उड़ाने की इजाजत मिलने से पहले उसे हजारों तरह के सुरक्षा परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। उसके पंखों को इतना मोड़ा जाता है जितना वो कभी उड़ान में नहीं मुड़ेंगे। उसके ढांचे पर दबाव डाला जाता है, हर सिस्टम को बार बार जांचा जाता है। सिर्फ बनाना ही नहीं, हर उड़ान से पहले और बाद में हवाई जहाज की पूरी जांच होती है। इंजीनियरों और तकनीशियनों की एक पूरी फौज होती है जो ये सुनिश्चित करती है कि विमान का हर छोटा बड़ा पुर्जा सही तरीके से काम कर रहा है। इसे प्री फ्लाइट चेक कहते हैं। इसके अलावा समय समय पर हवाई जहाजों की पूरी सर्विसिंग होती है, बिल्कुल आपकी गाड़ी की तरह, लेकिन ये कहीं ज्यादा विस्तृत और गहन होती है। इसमें कई पुर्जों को बदल दिया जाता है, भले ही वो खराब ना हुए हों, सिर्फ सुरक्षा के लिए। और इन सब के ऊपर होते हैं हमारे अनुभवी पायलट और केबिन क्रू। पायलटों को सालों की कड़ी ट्रेनिंग और अनुभव के बाद ही हवाई जहाज उड़ाने की जिम्मेदारी दी जाती है। साथ ही हवाई जहाज में हर आपातकालीन स्थिति के लिए उपकरण मौजूद होते हैं, जैसे ऑक्सीजन मास्क, लाइफ जैकेट और इमरजेंसी एग्जिट। तो आप जब भी हवाई जहाज में बैठते हैं तो आप एक ऐसी व्यवस्था का हिस्सा होते हैं जिसे आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। आपकी जान की कीमत सबसे ज्यादा है और इस बात को एविएशन इंडस्ट्री बहुत गंभीरता से लेती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी हवाई जहाज की दुनिया की एक छोटी सी सैर।
उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और हवाई जहाज को लेकर आपका डर थोड़ा कम और ज्ञान थोड़ा ज्यादा हुआ होगा। हमने जाना कि कैसे राइट ब्रदर्स के एक छोटे से सपने ने पूरी दुनिया को जोड़ दिया। हवाई जहाज इतनी ऊंचाई पर क्यों उड़ता है और टर्बुलेंस जैसी चीजें कितनी सामान्य हैं। ये जानना जरूरी है कि हर चमकती चीज के पीछे बहुत मेहनत और तकनीक होती है और आपकी सुरक्षा हमेशा सबसे पहले आती है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो कंजूसी मत कीजिएगा। इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दीजिए और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए। क्या पता आपके एक शेयर से किसी का हवाई यात्रा का डर खत्म हो जाए। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको सबसे रोचक तथ्य कौन सा लगा या आप अगली बार किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा। आपके प्यार और समर्थन के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वो जो घंटी का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको तुरंत पता चल जाए। तो चलिए अब मैं लेता हूं आपसे विदा। जल्द ही मिलूंगा एक और नए मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हमेशा सीखते रहिए। बाय बाय।